तो हम शरणागति ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज दूसरा सत्र है इसका। तो हम पिछले सेशन में देखे थे किस प्रकार शरणागति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक साधका के लिए, एक भक्त के लिए। तो सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी कहते हैं कि शरणागति जो भक्ति के 9 अंग होते हैं श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, देन लास्ट में आत्मनिवेदनम। तो ये आत्मनिवेदनम के उदाहरण हम बलि महाराज के बारे में सुन रहे थे। और ये आत्मनिवेदनम भक्ति का सर्वोच्च स्थिति है, जहां एक भक्त अपना संपूर्ण सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर देता है। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शरणागति जो है वो एक साधक भक्त, जो हम जैसे लोग, जो लोग भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी उच्च स्थिति तक पहुंचे नहीं है, उस स्थिति तक कि आत्मनिवेदनम तक, लेकिन फिर भी वो शरणागति के भाव को अपने मन में धारण कर सकते हैं और वो उनके भक्ति में बड़ी सहायक होगी। ये शरणागति की जो भाव है, ये क्या भाव है कि भगवान मैं आपका हूं, और इस भावना को हमेशा अपने मन में रखना कि कृष्णा आप सदैव मेरे हो, और भगवान पे पूर्णतया आश्रित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने जीवन को जो है उस पूर्ण तरह आश्रित भावना से आगे लेके चलना। आज हम शरणागति के लक्षण के बारे में जानेंगे। शरणागति के 6 मुख्य अंग होते हैं, उनके बारे में हम और विस्तृत रूप से आने वाले क्लासेस में जानेंगे। लेकिन आज मुख्यतः जो टॉपिक है वो है शरणागति का लक्षण। शरणागति का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स फेथ, विश्वास। तो शरणागति के 6 अंगों में एक ये भी है, अवश्य राखी पे विश्वास पालना। तो वो तो दृढ़ विश्वास है, लेकिन ये जो श्रद्धा है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रार्थ श्रद्धा। दोनों में अंतर है। तो पहली बात तो श्रद्धा के बारे में जानते हैं। श्रद्धा का अर्थ देते हुए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का मतलब क्या है कि ऐसा विश्वास, ऐसा सुदृढ़ निश्चय कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरे जीवन के सभी और कर्म जो है वो अपने आप भगवान देख लेंगे, वो अपने आप सब कुछ अपने आप सेटिंग हो जाएगा, जस्ट बिकॉज मैं भक्ति कर रहा हूं। तो ये जो भावना है, ये जो विश्वास है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारी संपूर्ण चिंताएं, सभी चीजों को भगवान देख लेंगे, इसको श्रद्धा कहते हैं। तो कई बार हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उतनी श्रद्धा नहीं जागृत कर पाते भगवान पर, और हम डाउट करने लग जाते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या हम भक्ति कर रहे हैं ये कुछ मुझे फल देगा कि नहीं देगा। इवन भक्ति में रिजल्ट्स में हम डाउट लग जाते हैं कि क्या मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, नहीं होगा, हम भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, या हमारा भविष्य जीवन कैसा होगा भक्ति में। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो संशय हमारे मन में सदैव चलते रहते हैं हम जब भक्ति करते रहते हैं, और इन संशय की वजह से कहीं ना कहीं हमारे भक्ति में एक शिथिलता आ जाती है, एक ठहराव सा आ जाता है। और हम कई बार देखते हैं जो भक्त बड़े उत्साह से शुरुआत में जप करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा में आते हैं, मंदिर जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है इन सब जो कार्यकलापों में उनकी रुचि कम होने लगती है, और वो धीरे धीरे जो है भक्ति में शिथिल पड़ जाते हैं। तो ये शिथिलता का कारण ही है श्रद्धा का कम होना, विश्वास का कम हो जाना। इसे कई कारण है, आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लौकिक श्रद्धा क्या होती है? सबसे पहले लौकिक श्रद्धा होती है जो श्रद्धा हमें लोक द्वारा प्राप्त हुई है। जैसे आपने किसी भक्त को देखा, भक्ति करते वक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, और आप उसको देख करके इंस्पायर्ड हो गए,
कि मुझे भी ऐसा भक्ति करना है। या कई बार हमारे लोकेलिटी में, सोसाइटी में कोई भक्ति करता है या हमारे घर में कोई भक्ति करना शुरू कर देता है, तो उसको देख करके हम इंस्पिरेशन ले लेते हैं, है ना? या कई बार हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में किसी भक्त से मिलते हैं और वो भक्त के हाव-भाव, उनके स्वभाव से इंस्पायर होकर के हम भक्ति शुरुआत करते हैं। कोई भी ऐसी कारण जिससे हम भक्ति शुरुआत कर देते हैं। लेकिन लौकिक श्रद्धा जो है, ये स्थायी नहीं रहती है। ये कभी भी टूट सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए जिस भक्त से आप इंस्पायर्ड हो, आप जिस भक्त से प्रेरणा ले रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सदैव भक्ति करता रहे। वो हो सकता है एक दिन वो भक्ति छोड़ दे या उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि भई वो भक्ति से दूर चला जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर हमारी भक्ति भी जो है, वो खतरे में आ जाती है। तो कई बार ऐसा अक्सर देखा गया है कि 2 मान लो 2 मित्र हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, तो वो तभी भक्ति करते हैं जब दूसरा कोई भक्ति करता है ना? तो इसीलिए कई बार हमारे जब आश्रम में भी मान लो 2 मित्र अगर जॉइन करना चाहते हैं, तो हम अक्सर उनको कहते हैं कि आप अपने मित्र को देख कर के जॉइन मत कीजिए, क्योंकि आपका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है। आप अपनी श्रद्धा पर जॉइन कीजिए। कि कल जाकर के अगर वो दूसरा मित्र जो है, वो अगर आश्रम में नहीं टिका या नहीं हो पाया, तो फिर आप भी नहीं टिक पाओगे। ये अच्छा इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भक्ति को दूसरों की भक्ति पर टिका देना, ये सही नहीं है। तो हमें स्वयं में अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत बनाना है कि भले ही कोई दूसरा व्यक्ति भक्ति क्यों ना छोड़ दे, लेकिन हमें कंटिन्यू करना है। ऐसी श्रद्धा तक हमें आना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लौकिक श्रद्धा जो होती है, वो अक्सर स्थायी नहीं होती है और वो टूटने का डर होता है। लेकिन और एक प्रकार की श्रद्धा है, जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ श्रद्धा। शास्त्र की बातों पे ध्यान, किस बातों पे श्रद्धा रखना, विश्वास हो जाना, भगवान की बातों पर विश्वास हो जाना कि अगर भगवान कृष्ण इस बात को गीता में कह रहे हैं, तो ये 100% सच होगा। ये बात पर विश्वास रखना। अगर कोई व्यक्ति को शास्त्र की बातों पर विश्वास आ जाए ना, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि शास्त्र की बातें नित्य है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, स्टार्टिंग में हमें भक्ति में आने के लिए लौकिक श्रद्धा अच्छी बात है, बट हमें प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रार्थ श्रद्धा को बढ़ाया जाए, शास्त्र की बातों पर बढ़ाया जाए। इसलिए मैं हमेशा जिनको भी प्रचार करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास डालिए जो इटर्नल है, जो कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे भगवान कृष्ण, हरि नाम, गुरु महाराज, शास्त्र, इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास डालिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जो हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे करके बाकी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी शुरुआती दिनों में हमें कितना जो है भक्ति में फैसिलिटी मिल रही है, या मान लीजिए हमारे काउंसलर हमें कितना समय दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा स्थायी नहीं रहेगा। आगे जाकर के हो सकता है जो भक्त आपको आज बहुत समय दे रहे हैं, कल वो नहीं दे पाएँ, क्योंकि उनका भी जीवन है, कुछ कुछ भी उनके जीवन में हो सकता है। लेकिन आप देखिए, शास्त्र ऐसी चीज़ है कि आप पूरे जीवन भर तक गीता भागवतम को पढ़ सकते हो। आप पूरे जीवन भर तक हर एक क्षण कृष्ण को याद कर सकते हो, विग्रह की सेवा कर सकते हो, प्रभुपाद जी का सेवा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो। इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास डालना चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा कार्य करना चाहिए। और जो लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा समय बिताते हैं, अपना अपने मन को इस पे लगाते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो लोग भक्ति में जो है बहुत स्टेबल बन जाते हैं। वो उनके भक्ति बहुत स्टेडीली ग्रो करती है। स्टेडीली मतलब कि एकदम अ, आराम माने आगे बढ़ते ही जाती है, उसमें रुकावट नहीं आती है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज एक श्लोक बताते हैं भागवतम में, सदा समुद्विग्न धियान असद्ग्रहात्। क्योंकि इस दुनिया में हम लोगों ने असद्ग्रहात्, असद वस्तुओं का सहारा लिया है, शेल्टर लिया है, इसलिए हम सदैव चिंता में रहते हैं कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, अगर ये छूट जाएगा तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को
सत्य चीजों में डालिए जो इटर्नल है, जो चीज कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन चीजों पर अगर हम अपना विश्वास डालेंगे और इस पर हम होमवर्क करेंगे, अपना काम करेंगे ना, आपको इतना फर्म फेथ आ जाएगा कि भले ही जीवन में उथल पुथल कुछ भी चलता रहे, आप लेकिन हमेशा स्टेडी रहेंगे, आप हमेशा भक्ति में टिके रहेंगे। तो इसीलिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस्कॉन के खिलाफ कोई कुछ बोलने लग गया, टीवी में न्यूज चैनल में आ गया कि अरे इस्कॉन वाले ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुरंत क्या होगा, हम लोग का विश्वास टूट जाएगा। अरे मैं तो इस्कॉन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हम तो इस्कॉन से जुड़े हैं, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, तो हम आगे आएंगे। 3 प्रकार के भक्तों का क्लासिफिकेशन है श्रद्धा के स्तर पर, उनमें मैं आपको यह और विस्तार से बताऊंगा। तो लेकिन अगर आपको पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पर, शास्त्र पर, भगवान कृष्ण पर, आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं जो हमारी भक्ति को तोड़ने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं और षड्यंत्र रच सकते हैं। वो हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे सोसाइटी में हो सकते हैं, बाहर दुनिया में तो बहुत लोग घूम ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अपने श्रद्धा को, अपने विश्वास को इस जगह पर लगाना है कि जो इटर्नल है, नित्य है, जो हमसे कोई छीन ना पाए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं होती है तो क्या होता है, फिर हम गुरुदेव और प्रभुपाद जी के वाक्यों पर भी हम संदेह करने लग जाते हैं। तो लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि गुरु जो है वो तद आत्मिका शक्ति लेकर के बैठे हुए हैं। भगवान ने उनको अपनी शक्ति प्रदान की है, इसलिए गुरु जो वाक्य कहते हैं वो सदैव सच होता है। और वो उनकी वाक्य, क्योंकि वो भगवान के एक मैसेंजर, एक कैरियर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी चीज लिखा शास्त्र में, गीता भागवतम में, वो 100% सत्य है। और इसलिए क्या है, हमको उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। लेकिन अगर हम उन पर संदेह करना शुरू कर देते हैं तो हम देखेंगे भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर, है ना। तो इसीलिए हाँ, अब एक बात है, श्रद्धा आती कैसे है। तो श्रद्धा आने का सबसे मुख्य उपाय है साधु संग, भक्तों का संग करना। इसके बिना श्रद्धा आ ही नहीं सकती है। क्योंकि जब आप साधु के मुख से सुनते हो, आप साधु का संग करते हो, वो आपको अपनी श्रद्धा को ट्रांसफर करता है। जो उसका फर्म फेथ है, जो उसका कन्विक्शन है, उसको वो ट्रांसफर करता है। जो सामने वाला व्यक्ति उनको सुनता है या उनका संग करता है, उनकी बातें मानता है, तो वही है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे पूछा किसी उनके शिष्य ने कि प्रभुपाद, व्हाट क्वालिफिकेशन आई हैव टू परफॉर्म भक्ति, मुझ में क्या गुण है कि हम, एक मिनट थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। माफ कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आई एम गिविंग यू द क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति। तो आपके पास कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं आपको योग्यता दे रहा हूं भक्ति करने के लिए। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था। तो ये सच है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो उनकी भक्ति है, जो उनकी श्रद्धा है, उसको ट्रांसफर किया इन लोगों में, जो हिप्पी और सब लोगों में, जो लोग भक्ति में कुछ भी उनका कोई स्तर नहीं था, है ना। तो इसलिए साधु संग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम श्रद्धा को ले सकते हैं, ये ट्रांसफर होता है। क्योंकि साधु जो है वो शुद्ध भक्तों से वो श्रद्धा को अर्चन करके हमें प्रदान करते हैं। तो ये परंपरा है। हम गुरु अपने गुरु ऐसे गुरु से जाते हैं, अल्टीमेटली वो कृष्णा ही श्रद्धा देते हैं अपने जो डिसिप्लिक सक्सेशन को, गुरु परंपरा को, और फिर वो परंपरा में आती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर अगर खुद से केवल भक्ति करने का प्रयास करे तो उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं होगी। अभी आप कह सकते हैं कि ये जो लोग अपने आप जिनके कोई गुरु नहीं थे, जैसे तुकाराम महाराज, तुलसीदास जी, ऐसा
हमें ऐसा दिखता है कि उनके कोई गुरु नहीं थे और वो अपने आप मीराबाई लोग कैसे भक्ति कर लिए। ये जो है स्पेशल केसेस है, और ये पूर्व संचित कर्मों के द्वारा, पूर्व में बहुत भक्ति करने के द्वारा ये लोग में ऑटोमेटिक श्रद्धा जागृत हो गई है। ऑटोमेटिक फॉर्म फेथ है, बचपन से इनका वो भाव भगवान में ही लगता है ऑटोमेटिक। लेकिन हम ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग अभी बद्ध अवस्था में है, और हम लोगों को ये श्रद्धा जो है ये किसी साधु से हमें लेना पड़ेगा, है ना, उसकी सेवा करके, उनको श्रवण करके, उनके संग रह करके, या उनको ऑब्जर्व करके, ऐसे हमें श्रद्धा लेना पड़ेगा। ये साधु संग बहुत जरूरी है। तो अब साधु संग के लिए क्या चीज जरूरत है? तो इसीलिए उसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन, वो है दीनता। हाँ, अधम। तो जैसे आ, हम जब सुबह गुरु पूजा गाते हैं, उसमें एक लाइन आता है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। तो गुरु जो है वो करुणा के सिंधु है, कंपैशन के ओशियन है वो, करुणा सागर है, करुणा निधि है वो, करुणा के सागर है वो। लेकिन अधम जनर बंधु, अधम जो लोग हैं उनके बंधु है वो, मित्र है उनके। तो अगर हम लोगों को साधु का संग करना है, तो हम लोग को भी ये भावना में लाना होगा कि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं। इसलिए हम प्रभुपाद जी को बोलते हैं पतित पावन, शिला प्रभुपाद की जाए। तो पतित पावन, पतितों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को पतित मानते हैं, तो किसी साधु की कृपा हम पर पड़ सकती है। लेकिन अगर हम अपने अंदर वो अहंकार लेके बैठे हुए हैं कि मैं भी कुछ हूं, और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, तो हम साधु की करुणा को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, भगवान की कृपा नहीं होती हम पर। ये अहंकार बहुत बड़ा, हम डिस्कस भी कर रहे थे एक दो क्लास पहले, ये अहंकार जो है बहुत बड़ा बाधक है, हमें मर्सी को रोक देता है। ये अहंकार साधुओं की कृपा को रोक देता है, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है। लेकिन जो लोग अपने आप को अधम मानते हैं, पतित मानते हैं और नीच मानते हैं, वो लोग कृपा के पात्र बन जाते हैं। जैसे जगाई मधाई थे, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग जो भले ही बड़े पापी थे, लेकिन ये लोग जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र बन गए, क्योंकि ये पतित थे, फॉलेन थे, बहुत गिरे हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, और उसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई। तो इसीलिए ये भावना मन में रखना कि मुझ में कोई गुण नहीं है, और ये लिटरली फील करना अपने अंदर, ये चीज भावना को फील करना कि सच में मुझे कृपा की दरकार है। खाली एक्सटर्नली हम दिखाने से तो कुछ काम नहीं बनेगा, लेकिन अंदर अंदर ये फील करना कि मुझ में कमी है, आई नीड गाइडेंस, मुझे हेल्प चाहिए। तो तब जब हम ये फील करेंगे ना, आप देखोगे धीरे धीरे जो है हम लोग कृपा के पात्र बनेंगे। तो ये फील कब कर सकते हैं हम लोग? जब आप भगवान के फोटो के सामने बैठ के जप कीजिए और भगवान को निहारिए, भगवान के सामने बैठ के जप कीजिए, कंटिन्यूस चैंटिंग कीजिए। आप देखिए, जब आप जप करोगे ना, आपको ये फील आएगा। जैसे आज ही सुबह जब मैं एक अनुभव बताता हूँ, सुबह मैं जप करा था भगवान के पिक्चर सामने बैठ करके, तो 1 डेढ़ घंटा जप करने के बाद एकदम अचानक से मन में फीलिंग आने लगी कि भगवान, मैं आपका हूँ, मुझे अपने चरणों में रखो हमेशा, मैं आपका हमेशा सेवा करूँ। एक जेन्युइन फीलिंग आया, और वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को, मैं लगा वाओ। भले एक मोमेंट के लिए आया, एक क्षण के लिए वो फीलिंग आई, लेकिन बड़ा ही बहुत संतुष्टि हुई हृदय को, इतना संतुष्टि लगा कि वाओ, काश ये भावना पूरे 24 घंटा बने रहे। तो उस समय जब आप वो फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो अपने आप को भगवान से कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में और, लेकिन आप मुझे मत छोड़ना कभी, प्लीज मुझे मत छोड़ना, अपने चरणों से लगा के रखो प्लीज। हम जब ये प्रार्थना करते हैं हृदय से, और ये जप में ही आता है, जब हम सिंसियरली चैंटिंग करते हैं, प्रे करते हैं भगवान को, तो भगवान वो फीलिंग देते हैं, और वो इतना सेटिस्फाइंग होता है, इतना तृप्त करता है आत्मा को अंदर से, कि लगता है और क्या चाहिए मेरे को दुनिया में, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो यही होगा कि जब हम लोग जपा अच्छे से करेंगे ना, ये बहुत कनेक्टेड है। तो इसलिए जब हम जपा अच्छे से करेंगे ना, तो ये फीलिंग आएगी, और ये फीलिंग आएगी तो आपको साधु का संग मिलेगा, साधु की कृपा मिलेगी, आप देखोगे। तो इसीलिए हमारी जो साधना भक्ति है, उसको हमें से बहुत अच्छे से करना चाहिए, और उस पर हम ध्यान देंगे, तो आप देखोगे सब कुछ उसमें ही है। जो हमें नियमित रूप से मंगल आरती करना, जपा करना, गीता भागवत पढ़ना, ये बहुत, ये जो प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, और इससे हमारे अंदर शरणागति की भावना अपने आप आने लग जाएगी।
तो इससे साधु संग होगा, साधु संग से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा शरणागति की भावना आएगी, और शरणागति की भावना से आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो आज जो है, आज हम लोग शास्त्र के आधार पर 3 प्रकार के भक्तों का शास्त्र में वर्णन किया गया है, खासकर चैतन्य चरितामृत में, उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले उत्तम भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय में ये बात कहते हैं, 65वें श्लोक नंबर में, शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से ही तारा है संसार। तो बोलते हैं जिस व्यक्ति के शास्त्र युक्त श्रद्धा, सुनिपुण, सॉरी, शास्त्र में युक्ति करने में सुनिपुण है, सुनिपुण मतलब एक्सपर्ट है वो, शास्त्र में इतना गहन उसका अध्ययन है, इतना गहन उसकी पकड़ है कि कोई उसको हरा नहीं सकता शास्त्र पे, सुनिपुण। इसका ज्वलंत उदाहरण है शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो है वहां के सब स्कॉलर लोगों से प्रभुपाद जी मिलते थे, उनको डिबेट करके हराते थे प्रभुपाद जी। बड़े बड़े चर्च के बिशप उस सब लोगों से आते थे उनसे मिलने के लिए और उनको हराते थे। और कई बार प्रभुपाद जी बोलते थे, आई ऑल्सो डोंट नो हाउ एम आई स्पीकिंग दैट, हाउ एम आई डिफीटिंग दिस पीपल। साइंटिस्ट लोग उस समय में सोचिए, अब 1960-70s में जब साइंस का एक ऐसा दौर चल रहा था कि साइंस कुछ भी कह दे वो सच मानते थे लोग, कुछ भी कह दे साइंस, वो सही है कि नहीं है उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट का उस दौर चल रहा था। उस समय प्रभुपाद जी बड़े बड़े साइंटिस्ट हमें आते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, यू आर अ फूल, तुम मूर्ख हो, उनके सामने बोलते थे, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था, क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्र के आधार पर उनको डिफीट करते थे कि कैसे तुम ये बोल सकते हो। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को फर्म फेथ था शास्त्र पर, सुनिपुण, शास्त्र युक्त सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा, यार दृढ़ श्रद्धा, बहुत गहन श्रद्धा, उत्तम अधिकारी से ही, वो उत्तम अधिकारी भक्त है, तारा संसारा, वो पूरे संसार को तार सकता है, क्योंकि उसकी वो उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी का कभी पतन नहीं हो सकता, तो वही शिला प्रभुपाद जी थे, उत्तम अधिकारी भक्त है वो। तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास। सेकंड है, शास्त्र युक्त नाही जानी, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो कोई ये दूसरे कैटेगरी का भक्त है जिसको मध्यम अधिकारी कहते हैं, वो शास्त्र के युक्ति में उतना दृढ़ नहीं है, शास्त्र की युक्ति में उतना एक्सपर्ट नहीं है वो। तो हो सकता है वो कई लोगों को शास्त्र के युक्ति में हरा नहीं पाए, लेकिन दृढ़ श्रद्धावान, श्रद्धा उसकी पूरी स्ट्रांग है, उसकी विश्वास पूरा स्ट्रांग है, लेकिन उतना एक्सपर्ट वो लॉजिकल और ये आर्ग्यूमेंट में उतना हरा नहीं पाए, लेकिन से ही महाभाग्यवान, वही महाभाग्यवान है, क्योंकि एटलीस्ट उसको श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा आ गई है ना। भले वो यो उतना एक्सपर्टली वो पढ़ाई नहीं किया या उतना नहीं युक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो भाग्यवान है, ये मध्यम अधिकारी है। अब नीचे जो थर्ड लेवल का है वो है कनिष्ठ अधिकारी। उसके बारे में क्या कहता है, यहाँ रको मल श्रद्धा से कनिष्ठ जना, क्रमे क्रमे तेहो भक्त हई बे उत्तमा। यहाँ कोमल श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कोमल है, हाँ, तो शास्त्र में तो वो उतना निपुण नहीं है और श्रद्धा भी उसकी कोमल है ना। तब कोमल श्रद्धा मतलब क्या है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि मान लीजिए आपने टीवी में देख लिया कि अरे इस्कॉन वाले जो हैं ये इंडिया का पैसा बाहर भेजते हैं, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया कि अरे इस्कॉन वाले ने ऐसा किया, या कहीं मान लो कुछ गड़बड़ हो गया, तुरंत हमारा फीड गिर जाएगा, अरे ये इस्कॉन वाले यार, हम तो इस्कॉन जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो या मान लो आपने शास्त्र में कोई कोई बातें पढ़ ली जो आपको आपके समझ के परे है, कोई भी ऐसा व्यक्ति बोल दिया आपको कुछ उल्टा उल्टा बोल दिया, या कोई तर्क वितर्क कर लिया आपसे इस विषय में, कि मान लो चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, उसमें कोई तर्क वितर्क कर लिया, आपका माइंड घूम जाएगा वहीं पर, अरे ये तो सच बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हाँ हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ऐसा शरीर ऐसे कैसे हो सकता है, तुरंत हमारा विश्वास गिर जाता है शास्त्र पर से। यह है कोमल श्रद्धा। तो कोई भी आप किसी नास्तिकवाद से व्यक्ति से मिल लिए, थोड़ा तर्क वितर्क हो गया, तुरंत फेथ गिर जाता है, इसको है कोमल श्रद्धा, इसलिए वो कनिष्ठ अधिकारी है। वो भक्ति के बहुत थर्ड लेवल पे, निम्न लेवल पे वो अभी सिचुएट है। क्रमे क्रमे ते हो, लेकिन क्रमे क्रमे ते हो ही उत्तम, क्रमे क्रमे धीरे धीरे। कैसे उत्तम होगा वो, जब एक कनिष्ठ अधिकारी एक मध्यम या एक उत्तम अधिकारी के साथ संग करेगा, तब वो धीरे धीरे उत्तम तक पहुंचेगा। अच्छा, मध्यम से करेगा तो मध्यम तक पहुंचेगा, और अगर उत्तम अधिकारी से करेगा तो उत्तम तक पहुंच जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी का संग करने से उनके शिष्य जो
धीरे धीरे उत्तम अधिकारी बन गए। आज वो लोग उत्तम अधिकारी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का उन्होंने संग किया, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ा, उनके लेक्चर्स को सुना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो धीरे धीरे जब हम उत्तम अधिकारी का संग करेंगे तो हम धीरे धीरे उत्तम अधिकारी हम भी बन जाएंगे। ये क्रमे क्रमे, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एक बार में नहीं होगा ये, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो इसीलिए ये शास्त्र के श्रद्धा के आधार पर जो है 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जिनकी श्रद्धा शास्त्र पर बहुत दृढ़ है उनके साथ संग किया जाए। हाँ, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम, इवन भक्त लोग भी शास्त्र पर अपना विश्वास खो बैठते हैं। और सबसे बड़ा जघन्य अपराध तब हो जाता है जब प्रभुपाद जी के परपोट, उनके तात्पर्य पर हम अपना विश्वास खो बैठते हैं। जिस दिन ये हो गया तो हमारे भक्ति खत्म हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, कई लोग पंडित बनने के चक्कर में, बड़े स्कॉलर बनने के चक्कर में इधर उधर की पुस्तकें पढ़ लेते हैं और जो है वो प्रभुपाद जी पर विश्वास नहीं रखते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे जब एक बार कुछ शिष्य प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन आए थे, तो अभी वृंदावन में क्या है, कई संप्रदाय हैं, कई प्रकार के लोग हैं। तो राधा कुंड में कुछ भक्त जाने लगे। तो राधा कुंड से जब आए तो प्रभु, वो लोग, उन राधा कुंड में कुछ बाबा जी लोग ने उनको कह दिया कि तुम्हारे जो स्वामी है, तुम्हारे जो गुरुदेव है, वो तुम्हें बहुत बेसिक लेवल बताते हैं। वो केवल तुम्हें बेसिक बता रहे हैं, मॉर्निंग उठो, चैंटिंग करो, जपा करो, मंगल आरती करो, गीता पढ़ो, ये थोड़ा बेसिक बताते हैं। लेकिन हम तुमको सिद्ध प्रणाली मंत्र पढ़ाएंगे जिससे तुम सिद्ध देह, तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा क्या देह है, तुम्हारा क्या शरीर, हम तुमको बता देंगे। तो एक भक्त को जो है वो बोलती है कि तुम आध्यात्मिक जगत में एक पिकॉक हो, एक मोर हो, अभी से तुम प्रैक्टिस करो मोर बनने की। तो वो जो क्या है, गर्दन झुका करके चल, मंदिर में आया, गर्दन झुका के चलने लगा और क्याओ क्याओ ऐसे करके आवाज निकालने लगा, पिकॉक का, एक मोर का एक्टिंग करने लगा। प्रभुपा जी आए, देखे, बोले इसको क्या हो गया? तो बोले ये प्रैक्टिस कर रहा है सिद्ध देह में जाने के लिए। प्रभुपा बोले व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये मूर्खता है। बोले तुम 16 वाला ठीक से कर नहीं पा रहे हो, अभी तुम सिद्ध प्रणाली सिद्ध बनने का प्रयास कर रहे हो। तो एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट के चक्कर में आकर के हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए अभी इनिशियल डेज में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केवल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, पूरी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लीजिए, फिर ही कोई ऐसी और दूसरे पुस्तकों में जाइए, वो भी विद इन इस्कॉन परव्यू के अंदर जाइए। क्योंकि आप इधर उधर की किताबें पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका श्रद्धा जो है वो उसमें कमी आ सकती है और वो भटक सकता है। ये बहुत चांसेस है, और आप अकेले नहीं हो, बहुत भक्तों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने ये बात को नहीं माना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़े, किधर उल्टा सीधा पढ़ लिए और उनका श्रद्धा चला गया। इवन इंटरनेट पर भी बड़े सावधान रहिए। इंटरनेट पर कोई भी आप जानकारी प्राप्त मत कीजिए। इंटरनेट एक ऐसा जगह है जहाँ कितनी सच्चाई कितना झूठा उसका कोई वो इंटरनेट उसका जिम्मेदारी नहीं लेता। तो किसी भी इस्कॉन के गुरु के बारे में या बारे में जब तक ऑथेंटिक सोर्स आपको नई जानकारी मिले तब तक मत सुनिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्त हैं जो लोग इंटरनेट पे गए और इंटरनेट पे उन्होंने, क्योंकि कई लोग एनवियस होते हैं और वो लोग ब्लास्फेमी करने के लिए कई बार भक्तों के प्रति उल्टा सीधा लिख देते हैं और वो लोग पढ़ के उनका माइंड खराब हो गया और वो भक्ति छोड़ दी। कई भक्तों से ऐसा हुआ है। तो सावधान रहिए, आप किस सोर्स से क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सावधान रहिए। इवन आप जब मंदिर आते हैं या किसी भक्तों से बात करते हैं तो पहले देखिए उसकी क्या स्टैंडिंग है भक्ति में। केवल ये जो लोग ऐसी मंदिर आते हैं और उल्टा सीधा, इवन हमारे मंदिरों में कई बार देखता हूँ, कई भक्त लोग आते हैं जो लोग का कुछ काम नहीं है, खाली आएंगे चुगली करने के लिए, दूसरे भक्तों में कमियां निकालते हैं। तो ये बहुत ही, ये एक इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे वो खुद की भक्ति तो गवा रहे हैं, अपनी भक्ति भी गवा रहे हैं। तो एक एक शास्त्र में एक याद है कि मैंने सुना था, भगवान कहते हैं अपने भक्त से, एक व्यक्ति से कि एक्चुअली जो लोग कोई अगर मेरे भक्त का मुझे दुर्गुण दिखाता है कि कृष्णा देखो इसके अंदर ये दुर्गुण है, तो मेरा तो स्वभाव है कि मैं कभी दुर्गुण देखता ही नहीं किसी के अंदर। तो फिर मैं वो दुर्गुण उसको ही लेना पड़ता है। मतलब अगर आप किसी भक्त में फॉल्ट दिखा रहे हो तो वो फॉल्ट आपके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि भगवान उस फॉल्ट को कभी भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि भगवान जो है वो तो अपने भक्तों को ऐसे देखते हैं कि बस मैंने समझो फिल्टर लगा करके कि सारा जो दुर्गुण है, बैड क्वालिटीज है, वो हट जाता है।
इसलिए भगवान कहते हैं ना कि अपिचे सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो सा। सुदूराचारो, यदि मेरा भक्त सुदूराचार है, बुरे से बुरा काम भी करता है, बट वो मेरा भजन कर रहा है, तो उसको साधु मानो। सोचो, भगवान कह रहे हैं साधु मानो, हम कौन होते फिर? कितनी बड़ी बात है ये। साधु रेव समन्तव्य, उसको साधु मानो, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सम्यक वैसते ईसा, तुरंत वो आ जाएगा, चिंता मत करो। जब भगवान इस तरह से देख रहे हैं तो सोचिए हम हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी में फॉल्ट निकाले और वो देखे। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर वो दुर्गुण भरे पड़े हैं, हम वो ही देखते हैं। आत्मते मन्यते जगत, आपके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए हम आप जो है दुनिया को गंदा देखते हो। ये जान के रखिए, हमारे अंदर गंदगी है बोल के ही हम दुनिया को गंदा देखते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर अगर अच्छाई भरी पड़ी है तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। विश्वम पूर्णम सुखायते, एक भक्त कहते हैं कि मुझे पूरा विश्व तो पूरा सुखी नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में सुख है, उसके हृदय में भगवान है। तो इसीलिए सावधान रहिए, कहीं पर भी ऐसा संग मत कीजिए जहां आपके विश्वास में कमी आ सकती है। तुरंत भागिए वहां से, तुरंत। मैं आपको मेरा भी उदाहरण था, एक बार मैं समा उधर कुछ ऐसे भक्तों के संग में पड़ गया था, जो लोग रात को बैठ करके केवल बुराई करते थे दूसरे भक्तों की। मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ चीजें, ऐसा संग हो गया था, 3-4 लोग थे और रात को बैठेंगे केवल बुराई करेंगे, इस भक्त का में ये है, इसमें ये है, वो है। मैं इतना परेशान हो गया था, मैं बोला अरे ये तो मेरा पूरा भक्ति का हनन हो जाएगा। मैंने उनका संग पूरा वो रूम ही छोड़ दिया। मैंने अपना चेंज किया फिर उसको कि अरे ये मेरे लिए सही नहीं है। और मैं बहुत बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए वो चीज कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। तो क्या होता है ना, जितना हम अपने आप को इससे बचाएंगे वो हमारे लिए बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। तो अभी जो है हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी आपको बताना है, क्योंकि आज ये शास्त्र के आधार पर हो रही है, कि शास्त्र पे क्या चीज है जो आपको विश्वास देती है, आपको फेथ डालती है। तो आप सबको मुझे रिप्लाई करना है कि आप क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको शास्त्र, केवल शास्त्र की बात चल रही है आज, जो आपको शास्त्र पे फेथ डालती है कि ये शास्त्र सही बोल रहे हैं। आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, और या तो आप चैट में लिख भी सकते हैं। यस, आप बताइए क्या वो चीज है जो आपको शास्त्र पे विश्वास देती है। यस, हरे चैट में कृष्ण आना। प्रभु जी। हाँ। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता जब मैंने पढ़ी थी तो हम्म। उसमें सात्विक, तामसिक, राजसिक लाइफस्टाइल और फूड हम्म। आइटम्स बताए गए हैं। और हम्म। डिप्रेशन, एंगर, ये सब चीजों के बारे में डीपली बताया गया है कि ये सब हम्म। क्यों होता है, रूट कॉज से, और फिर हम्म। उसका एंड क्या है। तो ये पूरा साइकिल सुपर्ब बताया है भगवत गीता में, विच वी कैन वाओ, रिलेट टोटली। वंडरफुल, तो वेरी गुड। इसके वजह से भगवत गीता पे मुझे बहुत स्ट्रांग फेथ आ गया, बिकॉज ऑफ दीज थ्री गुणास का जो मैंने पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये बहुत प्रभु जी। सही बताया आपने। एक मिनट मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कि रजोगुण तमोगुण, मुझे भी इस पर बहुत विश्वास आया था कि तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के जो क्वालिटीज बताए हैं उसमें, मैंने कभी जिंदगी में इससे पहले सुना ही नहीं था इसके बारे में। मतलब रजोगुण तमोगुण सुना था, लेकिन ये ऐसे क्वालिटीज है उसके, और पूरा मैच हो रहा था। जो जो हमारे अंदर गुण दिखते हैं वो साफ शास्त्र में दिख रहे हैं। और खाने के भी एकदम वो जो बताएंगे किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का सब चीज, बहुत सही है, एकदम सही। थैंक यू माता जी। यस, और कुछ आप कह रहे थे? यस प्रभु जी, फिर मैंने श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो जब परचेस किया तो उसमें मैंने पिक्चर देखी कि विष्णु के बॉडी से बहुत सारे गैलेक्सीज निकल रहे हैं। और हम्म। मतलब कंट्रीज के इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, चाहे इसरो हो, नासा हो, ये देखने के लिए कि दूसरे ग्रह या दूसरी गैलेक्सीज, बट दे आर अनसक्सेसफुल। जबकि वो हम्म। सब बचाया जा सकता है बाय रीडिंग शास्त्रास की दूसरे गैलेक्सीज है, दूसरे प्लैनेट्स है। तो उसमें रिसर्च करके टाइम और एनर्जी और मनी वेस्ट करना भी व्यर्थ है। तो वो हम्म। कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि मतलब इतने सारे गैलेक्सीज है, इतने सारे प्लैनेट्स है, विच इज इनन्यूमरेबल, हम काउंट भी नहीं कर सकते। सो देर इज नो नीड ऑफ वेस्टिंग मनी एंड टाइम एनर्जी बिहाइंड रिसर्चेस। करेक्ट, 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 सही बात है। तो ऑलरेडी वो साथ से बताया गया आपको, आपका ये विश्वास है तो बोल करके, बट ये साइंटिस्ट लोग इसको नहीं मानेंगे, तो इसीलिए इतना रिसर्च करके पैसा करें। इसलिए प्रभा जी बोलते थे, जब प्रभा जी के सामने एक जब बीआई खुला था, भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट, तो वो उसका नाम रखे थे भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर।
Prabhupada ji, what research? There is no need of research. All the research has been done by Ved Vyas. सारा रिसर्च हो चुका है, आपको केवल उसको एज इट इज प्रेजेंट करना है। तो वो फिर उन्होंने रिसर्च सेंटर नाम नहीं रखा, तो बोले खाली प्रेजेंट करो एज इट इज, सब रिसर्च हो चुका है। ओके, थैंक यू माता जी, ब्यूटीफुल आंसर दिस। हरे कृष्ण प्रभु जी। या माता जी एक मिनट, कुछ चैट में मुझे आया है, लेट मी रीड दैट। तो एक प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ गिव्स फेथ ऑफ व्हाट इज रिटन। यस, कोई भी चीज जो हमारे जीवन में घटित होती है शास्त्र में, वो चीजें। और एक जो लिख रहे हैं, कॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ कृष्णा इज मेंशन इन ब्रह्म संहिता। हाँ, भगवान का सुंदर रूप, वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहा वो वसंतम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो सुंदर भगवान का रूप जो है, कितना मनमोहक रूप, ये बहुत विदित है। करेक्ट। यस मोनिका माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कृष्ण हाँ। भगवान जी ने बताया है गीता में कि मैं ही सत्य हूँ, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। इस जगत में जो भी चीज है सब नष्ट होने वाली है। ये चीज करेक्ट। को दिखता है थोड़ा कि जब भगवान ही सत्य, तो हमें भगवान को मानना चाहिए, उनको पूजना चाहिए, उनको समझना चाहिए ये चीज है, क्योंकि वो चीज हमें अपने ऊपर देख के होती है कि हम भी एक दिन मरने वाले हैं, हम है ही नहीं कुछ भी हमारा। हाँ, ये बात में समझ में, आप बोल सकते हैं कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि शरीर जो है वो तो एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, हम ये चीज देख पा रहे हैं। हाँ, ये तो सच है, कोई भी इस दुनिया में पूरा इटर्नली जीवित नहीं रहता है। तो ये एकदम प्रैक्टिकल चीज हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने ये चीज हो रही है। करेक्ट। ओके, थैंक यू। यस रासपुण्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। तो आपका जो पॉइंट था शास्त्र वर्ड से, तो उसका मेरा भी बहुत ही यानी मिराकुलस एक्सपीरियंस रहा है 4-5 सालों में। और हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें मुझे अट्रैक्ट की है भगवत गीता भागवतम में, प्रभुपाद जी का भगवत गीता एज इट इज, ये एज इट इज वर्ड, यथारूप। और प्लस जब हम पढ़ते हैं प्रभु जी, तो बीच बीच में जब भगवान उवाच आता है, उवाच वर्ड ही अपने आप में आंख बंद करके पट्टी बंद करके चलते पढ़ो, बस अब जो लिखा है उसको फॉलो करो। तो ये उवाच वर्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट किया शास्त्र में। और जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी अभी हमारा ग्रुप कॉन्ग्रीगेशन बॉम्बे वाला पढ़ रहा है, सॉरी जगदलपुर वाला, तो उसमें भी वो लिखा है कि साधु संघा और शास्त्र। तो उसमें भी लिखा है कि शास्त्र के बिना आप नहीं अचीव कर पाओगे जो हमारा एक्चुअल एम है। तो इसलिए शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, और वो विश्वास दिला रहा है हमको कि इसको पढ़ो, तुमको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और उससे लाइफ चेंज हो रही है। लाइफ तो क्या चेंज होगी प्रभु जी, हमारी मेंटालिटी चेंज हो रही है, जो हमको सुखी रख रही है मन से। करेक्ट। मेन करेक्ट। वो है। अमीर गरीब Okay. पैसा नहीं रहना और सुंदरता रहे नहीं रहे वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी जो सोच चेंज हो रही है ना, जिससे जो पीस ऑफ माइंड मिल रहा है और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहे हैं हमारे आपस में डिवोटीज के बीच, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। इसलिए शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। Okay, correct. Yes, I think our Sunil Singh has written a very beautiful verse here. एक मिनट माता जी, मैं एक पर चैट में पढ़ता हूँ, बहुत सारे आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं कि दिस श्लोका हैज चेंज एवरीथिंग। प्रभु जी बता रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भूता परिषति। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ये श्लोका ने आपके जीवन में सब कुछ बदल दिया। हाँ सुनील सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्यों बदला आपने, ये क्या आपको मिला इस श्लोका में? यस प्रभु जी, एक्चुअली जो सेकंड लाइन है वो मतलब अगर हम 25% भी ट्रस्ट करते हैं अपने शास्त्रों पे, इवन 10% भी, तो बाकी का 90% ये जो सेकंड वाली लाइन है वो पूरा कर देती है, जहां भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वाओ, ब्यूटीफुल पॉइंट। इट्स अ मतलब अभी एकदम लास्ट चला गया है, ये बीच में कुछ समझने के लिए बाकी ही नहीं रहा। मतलब उन्होंने अंत ही बता दिया कि मेरा जो भक्त होता है। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो बहुत सारा इसमें विच्छेद भी किया गया था। तो जैसे भगवत गीता में हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है कि जो भक्ति मार्ग है उसको सबसे सर्वोपरि बताया गया है, बट उसमें ज्ञान मार्ग भी है और भी बहुत सारे हैं। बट यहाँ पे भगवान ने अपने मुख से स्वयं केवल भक्त के बारे में बताया कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। मतलब कोई ज्ञानी है क्या है, जो कुछ भी हो, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए मेरा भक्त इम्पोर्टेंट है। तो मैं अपने भक्त की जिम्मेदारी लेता हूँ, बाकी कोई क्या है। करेक्ट। ब्यूटीफुल पॉइंट। एक्चुअली ये मेरा भी कन्विंसिंग पॉइंट था, ये भगवान की भक्त वत्सलता। खास करके जब मैं नरसिंह लीला पढ़ता था ना,
तो मुझे लगता था कि मतलब क्या है भगवान का वो भाव, कितने उग्र रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, इतने गुस्से में है, नरसिंह देव पूरा हिरण्यकश्यप को फाड़ दिए हैं, लेकिन अपने भक्त को जैसी देखते हैं वो उनका पूरा गुस्सा शांत होकर के एक मतलब से गाय अपने बछड़े को चाटता है, वैसे नरसिंह देव लीक कर रहे हैं पूरा प्रहलाद के बॉडी को। तो इतना भक्त वत्सलता भगवान के अंदर है कि इतना क्रोध। एक्चुअली जब भगवान नरसिंह देव क्रोध करते हैं तो शिव जी प्रार्थना करते बोलते भगवान ये क्रोध तो आपका प्रलय के समय में होता है, उस समय आप ये क्रोध करते हो, ऐसा क्रोध करते हो, अभी आप कैसे ये धारण कर लिए हो, अभी टाइम नहीं है प्रलय का। तो इतना क्रोध से भगवान विद इन मोमेंट्स इतने प्रेम में आ जाते हैं बिकॉज ही इज भक्त वत्सला। तो मेरे हृदय को छूता था ये चीजें कि वाह। और मैं नरसिंह देव को देख देख के ना मेरे अंदर मतलब बहुत अच्छा भगवान के आ, वो फीलिंग आने बहुत शुरू हो गई। तो आपने ये बात कहा, मैं भी एक्चुअली ये जो लाइन आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा ये क्रक्स पर लाया शास्त्र का कि न कौंतप्ते न मे भक्त पश्यति। एक्चुअली एक भक्त एक श्लोक में कहता है कि भगवान आपके इस लाइन को याद कर करके मैं मेरा जीवन काट रहा हूं भक्ति में, कि मैं भले कितना ही गिर जाऊं, मैं कितना ही मेरे से गड़बड़ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप मेरा विनष्ट नहीं होने दोगे, आप मुझे फिर भी बचाओगे। तो दिस इज अमेजिंग, वेरी नाइस। ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो एकदम रोमांचित कर देते हैं। थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्णा अच्छा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट एक मिनट किसने हाथ उठाया? ये सोमा कौन है? आप बोलना चाहेंगे? जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं भागवतम पढ़ रही थी, वहाँ पे मतलब सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का पूर्ण वर्णन है। पर कितने हाँ टाइम से कितने टाइम है वो वर्णन है। फिर वर्ल्ड का मैप है जो अभी अभी नासा ने जो देखा है, वर्ल्ड का मैप है। हाँ फिर प्रभु जी युग सहस्त्र योजन पर भानु जो हाँ करेक्ट। हनुमान जी के जो वहां हनुमान पे जो चालीसा। है, वहां पे पृथ्वी पे, हाँ, सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से चंद्र का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। फिर जी जो गर्भवती महिला के जो गर्भ होते हैं ना, वो वाला अभी हम्म शायद विज्ञानी लोग अभी अभी वो कर रहे हैं, वो हम्म, अभी दिखा रहा है। लेकिन प्रभु जी श्रीमद् भागवतम में पहले से है, वो हाँ पहले से लिखा हुआ है और पहले से दिखाया गया है चित्र हाँ के साथ। करेक्ट करेक्ट फिर करेक्ट। हम लोग का शरीर जैसे मतलब बचपन, कौमार, यौवन, फिर बुढ़ापा आता है, वो भी श्रीमद् भागवत में गीता में जैसे श्लोक है ना कि देह यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरो प्राप्ति निरस्तत्वं मुच्यते, वो वाला श्लोक भी इसमें बहुत अच्छे से फिट आता है। तो करेक्ट वो करेक्ट। चीजों को देख के, सुन के, पढ़ के, मतलब ये स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छा श्रद्धा आता है, बहुत अच्छे बहुत से अच्छी बता श्रद्धा दी आता है। आपने, आपने बहुत सारा पॉइंट बता दिया। तो बहुत अच्छा है, खासकर कलयुग के सिम्टम्स, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदिता, एकदम हाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या होने वाला है कलयुग में। वो आप 12th कैंटो पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि कैसे व्यासदेव को पता था ये चीज होगा। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। जैसे माता जी ने बताया गर्भवती महिला के अंदर, जो 3rd कैंटो आप पढ़ो कपिल मुनि का सेक्शन में देवहूति को बता रहे हैं, बाप रे बाप, वो अच्छा खासा गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाओगे तो वो चकरा जाएगा कि कैसे लिख दिया इसमें 5000 साल पहले। तो ये है शास्त्र। तो बहुत अच्छे, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। यस रश्मिधानी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ प्रभु जी, मैंने जो भगवत गीता में पढ़ा तो उसमें दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करी। पहले तो जो सेकंड चैप्टर में जो सोल के बारे में इतना डिटेल में बताया गया है, तो मैं कई बार लोग फर्स्ट चैप्टर को अगर पढ़ने में थोड़ा सा उनको लगता है बहुत नीरस सा लगता है, तो मैंने बोला आप सेकंड चैप्टर में आप शुरू हो जाओ, एक बार आप शुरू करेंगे तो सोल के बारे में जो आप इतना इंटरेस्टिंग है वो चीज। और दूसरी मुझे क्या है कि जो ये एब्सोल्यूट रियलाइजेशन जो 3 स्टेजेस में होती है, भगवान हाँ कृष्ण जो बताते हैं, उसमें हाँ जो सेकंड वाला रियलाइजेशन है सुपर सोल वाला, तो उसमें जो ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सुपर सोल और एक सोल होता है। और उसमें वो ऐसे जैसे कि एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठा है और एक चिड़िया खा रहा है, दूसरा उसको सिर्फ देख रहा है। तो ये मैंने ये वाला जो मेरा ये एक बार बहुत पहले एक टीवी में कुछ प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने ये बताया था, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि क्या बता रहे हैं। फिर मैंने जब मैं गीता में पढ़ा तो मुझे एकदम एब्सोल्युटली जैसे एक स्ट्राइक हुआ कि अरे दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग, कि भगवान आपके अंदर परमात्मा सुपर सोल के रूप में है और आप जीवात्मा हो, जो करेक्ट करेक्ट। आप जो कर्म कर रहे हो वो
वो आप कर रहे हो और जो परमात्मा है वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये वाला करेक्ट। पॉइंट भी गीता में पढ़ के मुझे, ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मुझे मन में आई, और मैंने ये ज्ञान और कहीं नहीं मिल सकता, जो ज्ञान आपको। परफेक्ट परफेक्ट। इनफैक्ट ये जो पॉइंट आपने बोला माता जी, ये सुपर सोल का पॉइंट ना, ये मेरा बहुत कन्विंसिंग पॉइंट है। जी। समा उधर मैं हमेशा सोचता था कि क्या चीज है जो मेरे हृदय के सबसे नजदीक है, व्हाट इज मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट एंड वेरी डियर टू माई हार्ट। और जब मैं सुपर सोल के बारे में सुना और गीता से ये पढ़ के, तो मेरे को बहुत संतुष्टि हुई। मैं बोला वाह, और वही कृष्णा जो है वो सुपर सोल बन के आ रखे मेरे हृदय में। तो जो चीज मेरे सबसे निकट है और जो मेरे से इतना इंटीमेट है और वो मेरे इतने इतने पास है और मेरे साथ हमेशा वो है, तो वो भगवान सोचो हमारे साथ हमेशा है। हर एक इंडिविजुअल जीवात्मा के साथ भगवान 24 आवर्स रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है आप सोचिए। और जो कि सबसे लविंग ऑब्जेक्ट है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, आपके साथ 24 आवर्स वो रह रहे हैं। बताइए, इस दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति होता है वो कितना समय दे पाएगा हमको? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन भगवान हमको 24 घंटा दे रहे हैं, अपना संग देने के लिए भगवान बैठे हुए हैं। तो और प्रभु जी, ये वाली जो नॉलेज है, ये कहीं किसी स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हम लोग जब हाँ, स्कूल में गीता डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे, छोटा स्कूल था, छोटे बच्चे थे, तो उनको जब हम पिक्चर्स दिखा रहे थे, तो हम वो देख रहे थे कि उसमें एक पिक्चर है जिसमें पशु पक्षी सबके अंदर वो कृष्ण भगवान आत्मा है, पर, हाँ हाँ, वो करेक्ट। आत्मा का वो है। तो वो दे वर सो सरप्राइज, अरे ये होता है। मैंने कहा इतना सिंपल है ये सब बताना, वैसे ये बहुत गूढ़ विषय है ये, लेकिन जब बच्चे ऐसे पिक्टोरियल रूप में देखते हैं तो वो उसको एकदम से आत्मसात कर लेते हैं। तो मैंने करेक्ट करेक्ट। इंसिस्ट किया कि पहले आप सारी पिक्चर्स को देखो, पिक्चर्स को देखो, पिक्चर्स के अंदर एक्चुअली नीचे जो हम श्लोक जब लिखा गीता है। बांटते हैं ना, जी। तो हम पहला यही टेक्निक अपनाते हैं। हम सारे फोटोज दिखाते हैं लोगों को और तो समझाते दिखाते हैं, हैं। तब उनको इंटरेस्ट जी। आता है। तो बच्चों को काफी इंटरेस्ट आ रहा था, वो उसमें काफी ध्यान से देख रहे थे। उसके नीचे जो श्लोक है, फिर मैंने कहा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस पिक्चर में, आप जो उसने जो श्लोक लिखा है उसके वहां उस पेज पे जाके आप श्लोक पढ़ो। तो दैट वाज करेक्ट आल्सो करेक्ट लाइक करेक्ट इट्स वेरी वेरी कन्विंसिंग, और कोई भी दुनिया की साइंस ये चीज पढ़ा नहीं सकती है ऐसे। करेक्ट करेक्ट। दैट्स व्हाई आवर शास्त्र जो है इतने ग्लोरियस है। एंड हैट्स ऑफ टू वेदव्यास जी जिन्होंने ये लाया, एंड ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। आज जिनकी कृपा से हम लोग को ये पढ़ने का मौका मिला, नहीं तो वही लाल पोथियां बंद के रहती वो घर में, कभी हम खोलते नहीं और ऐसे ही आते जीवन में चले जाते बिना उसको खोले, बिना उसको पढ़े। तो सोचिए आज कितना बड़ा हेरिटेज भारत में है, और जो पूरी दुनिया तलाश रही है वो हमारे पास मौजूद है। हम लोगों को दे सकते हैं, उनका जीवन को उद्धार कर सकते हैं। एनी अदर पॉइंट्स, और किसी को कुछ कहना है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली मैं पहले जब भक्ति में नहीं आया था ना, तो एक बार फोन में कॉल करके तो प्रभुपाद माता जी आपका आवाज ब्लॉक हो गया शायद। ये प्रभु जी आवाज। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, यस यस। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना है जो उसमें बता रही है हम मनुष्य होकर भी पशु का जीवन जी रही है। तो ये पॉइंट मुझे मतलब समझ में नहीं आया था कि वो ऐसा क्यों बोला, हम लोग पशु की तरह क्या व्यवहार किया है। तो तब पूरा डिटेल्स जब लेक्चर सुना है, तब से मेरे माइंड में आया, हाँ सच में हम लोग पशु का जीवन ही जी रहे हैं। इतना साल हो गई, मतलब 26 इयर्स पहले भी, मतलब पूरा हो गई, तभी भी भगवान कौन है, कृष्णा कौन है, मालूम नहीं था मुझे। तो ये जब फिर उसके बाद एक गीता लिया, गीता पढ़ने के बाद वो सेकंड अध्याय का जो सोल है जी, एक छोटा मतलब कीड़ा मकोड़ा में भी कितना आत्मा रहती है, वो आत्मा उतना जर्नी घूम के इधर आना पड़ा। उतना डिटेल से जब लिखा हुआ है ना, तब समझ में आ जाए नहीं हम गलती कर रहे हैं कुछ नहीं, अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी इधर आ जाओ। तो वो शास्त्र में तब से विश्वास आ गई। नहीं, एक चीज जो हमारा मतलब इतना सच बता रही है, उसमें ध्यान देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बात है। तो प्रभुपाद जी के वाक्य कभी कभी इतने स्ट्रांग होते थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति, उसने अपने घर में एक अपने मिरर के ऊपर लिखा हुआ था आई एम गॉड, आई एम जीओडी गॉड। और वो प्रभुपाद जी लेक्चर में आया अमेरिका में, और वो बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, बीच में एकदम उनको घूर के देखे और बोले those who think they are god god, they are not god but they are dog dog। तो और इतना घूर के उसको बोले, ऐसा लगा कि प्रॉपर उसके हार्ट में पेनिट्रेट कर गया, पूरा उसके हृदय में घुस के उसको डांट रहे।
डू यू थिंक यू आर गॉड? उसी जाके उन्होंने फाड़ दिया अपने मिरर के ऊपर और सरेंडर कर दिया प्रभुपाद जी को, बोले दिस पर्सन नोज व्हाट इज ट्रुथ, सच्चाई क्या है। तो कई बार प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, लेकिन वो हमारे इग्नोरेंस को, जैसे एक सर्जन होता है, वो अगर आपके शरीर में कुछ फोड़ा होता है उसको काटना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, तो उस समय अगर वो दया दिखाएगा उस पर तो काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार प्रभुपाद जी हमारे इग्नोरेंस, हमारे जो मूर्खता को काटते थे पूरा। साधु का यही काम है, वो हमारी मूर्खता को काट देता है, पूरा खत्म कर देता है उसको, अटैचमेंट को, वो चीज को। तो ये उसका काम है। तो ये बात सच है। इसीलिए मैं भी मुझे भी बहुत विश्वास हुआ शास्त्र पे, खासकर गीता भागवतम में, ये सोच करके कि एक व्यक्ति, सोचिए प्रभुपाद जी को, जिसने पूरा जीवन इस शास्त्र को ट्रांसलेट करने में लगाया, इतना मेहनत किया, रात रात को जाके वो लिख रहा है। कोई फालतू चीज तो लिखने में ऐसा कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, कुछ तो इसके अंदर सच्चाई होगी, तभी ना वो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है इस चीज के लिए। और इसने वो किया। वो छोड़िए, चलिए पूर्ववर्ती आचार्य को देखिए, कितने लोगों ने अनुवाद किया है गीता भागवतम पे, कितने आचार्यों ने, सबका कमेंट्री है। क्या वो लोग क्या मूर्ख है क्या, कि कोई ऐसी अगर कोई वैल्यूएबल बुक नहीं होगी और उस पर वो लोग इतना टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या टाइम पास के लिए लिख रहे हैं क्या? तो कुछ तो वैल्यू होगा ना इसका, तभी तो ये बात है। सो फाइन, बहुत सारे पॉइंट्स है। बड़ा अच्छा लगा आप लोग को सुन करके, मेरा भी विश्वास बढ़ा, और शायद यहाँ पर जितने लोग अटेंड करे सबका फेथ बढ़ा इस चीज से। थैंक यू सो मच। चलिए एक और प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय हमारे पास है, 5-10 मिनट। अभी ये बताइए, क्या चीज है जो शास्त्र पे हमें डाउट दे सकती है? क्या की ऐसी चीजें हैं शास्त्र को पढ़ते पढ़ते कि हमारे मन में डाउट आता है? बी जेन्युइन, मैं जानता हूं आप ये नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज के डाउट आते हैं, ये सच्चाई है। मैं भी कुछ डाउट बताऊंगा कि आते हैं मेरे मन में, कभी कभी आते हैं। तो आप भी कुछ बताइए, अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आता है शास्त्र को पढ़ के, अरे ये नहीं हो सकता यार, ये कैसे ऐसे लिख दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। या फिर भी हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं उसको शास्त्र में, अरे ये ऐसे कैसे लिखा है। कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, शास्त्र पे तो डाउट नहीं आते, बट जैसे कि कोई गुरुजन अलग तरीके से बता रहे और कोई अलग तरीके से बता रहे, उसको समझने में प्रॉब्लम हो जाती, तो थोड़ा डाउट आ जाता है। वैसे तो शास्त्रों पे अपने कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। ठीक है, सही बोल रहे हैं। ओके ओके, एक चैट आया है, that Krishna is a person, so I sometimes struggle with him, imagining with a god in my life. Oh, ओके, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक प्रभु जी बता रहे हैं कि ये कि भगवान एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, और कभी कभी उनकी लीला जो एकदम मनुष्य से दिखती है उसको स्वीकार करना कभी कभी तकलीफ, डिफिकल्ट होता है। एकदम करेक्ट। एक जन लिख रहे हैं आत्मा का साइज, करेक्ट, अरे बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो देखिए, कृष्णा एक मनुष्य है, एक पर्सन के समान है, ये विश्वास करना इतना आसान नहीं है। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? तो ये इतना आसान नहीं होता है। तो ये सच है। और यहाँ लिख रहे गॉड इज इन आवर हार्ट, भगवान हमारे हृदय में, ये मानना भी मुश्किल हो जाता है। यस राष्ट्र माता जी। प्रभु जी, मुझे भी शास्त्र पे 100% भरोसा है और लाइफ चेंजिंग है वो हमारे लिए। लेकिन मुझे डेमी गॉड्स और गॉड के बीच के रिलेशनशिप पे कभी कभी बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मेरे माइंड में। ये वही डेमी गॉड्स है जो कभी कृष्ण को मानते भी हैं, बोलते भी हैं और फूल भी बरसाते हैं, हाँ, और या तो फिर कभी झगड़ा करते ओले हैं। बरसा देते हैं। हाँ। और ब्रह्मा जी भी कभी बच्चे चुरा लेते हैं और वही ब्रह्मा उनको प्रणाम भी करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि कभी कुछ ऐसे क्यों होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बहुत सही बात है, एकदम सही बात है। वही इंद्र है जो भगवान को कभी जाएंगे तो थ्रोन पे ना बैठाते हैं, उनका लोटस पे वर्शिप करते हैं। वही इंद्र जो है पूरे ब्रजवासी को पूरा एकदम होलसेल मर्डर करने में लग जाते हैं, पूरा पानी बरसा करके। इतना क्या उनको हो गया? तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। करेक्ट करेक्ट। और कोई पॉइंट्स? भगवद गीता बुक इज रिटन बाय इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, आपको डाउट क्या इसमें
कि क्या ये भगवान ने बोला है सही में, कि क्या व्यासदेव ने इसको लिखा है कि कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा है। जनरली ये लोग डाउट करते हैं कि भगवत क्या भगवान ने बोला है, क्या सच, क्या गारंटी है कि भगवान नहीं बोला और उसको एज इट इज लिखा गया है। करेक्ट। तो देखिए मैं आपको यहाँ ऑफ कोर्स इस पे बड़ी चर्चा हो सकती है। कभी मैं फेथ एंड डाउट सेशन करूंगा तो उसमें मैं ये सारे डाउट्स को हम लोग एक साइड में लेकर के इस पर पूरा चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ, तो आपको एक बात बता दूं, मैं शास्त्र में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी हमारे साक्षात्कार या हमारे रियलाइजेशन के ऊपर है, और इसीलिए उस चीजों को अभी हम लोगों को समझना और उस पे पूर्ण विश्वास आना डिफिकल्ट जाता है। एक तो हमारा भी लेवल उतना नहीं है, ना हमारी उतनी साधना है, और उतना कन्विक्शन हम लोग को नहीं है। एक्चुअली आप देखोगे ना, हमें जिंदगी में हर एक चीजों पर डाउट होता है। आज ऐसा नहीं है कि आज हम लोग हाँ करेक्ट, तो आज ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज पर 100% फेथ डालते हैं। चाहे एक माँ अपने बेटे पर क्यों ना हो, 100% फेथ नहीं डाल देगी वो, उसको भी डर रहता है, पता नहीं किसी और से भाग जाएगा, मेरे को छोड़ देगा। एक वाइफ अपने पति पर 100% फेथ नहीं डालती है, पता नहीं किसी और साथ बात कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा, होता है। तो आप देखोगे कि डाउट करना एक मनुष्य का लक्षण है, और ये सही भी है। अगर हम डाउट नहीं करेंगे तो हम चीजों को और अच्छे से जानने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो प्रभा जी बोलते थे, ब्लाइंड फेथ एंड एब्सर्ड इंक्वायरी बोथ आर कंडेम्ड। आंख बंद के फेथ डाल लेना और फालतू का इंक्वायरी करना, ये दोनों ही जो है इसकी भर्त्सना की गई है। तो इसीलिए हमें ब्लाइंड फेथ नहीं डालना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ये सोचना चाहिए कि राइट नाउ आई एम नॉट क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट लेट मी प्रैक्टिस द प्रोसेस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड द डे विल कम व्हेन आई विल अंडरस्टैंड दिस। एक समय आएगा जब मुझे ये समझ में आ जाएगा। लाइक आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, मेरे शुरुआती के दिनों में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि गोपियां कृष्ण कैसे ऐसे लीला कर रही हैं, ये भगवान, मतलब क्योंकि मेरा हृदय पूरा एनवी और इससे भरा पड़ा था भगवान के लिए एकदम। अभी भी उतना कुछ शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक ईर्ष्या की भावना थी, तो इसलिए मैं रामचंद्र जी को ज्यादा अप्रिशिएट करता था कि अरे हाँ, एक पत्नी व्रत वाले है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है। बट कृष्ण को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जा रहा था शुरुआती दिनों में। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण की लीला पढ़ते पढ़ते और राधा रानी का भाव और गोपियों के भाव जान करके मतलब चला गया ये मन से। फिर तो अब ऐसा फील होता है, बाप रे बाप, क्या क्या भाव है गोपियों का, मतलब बहुत ही ऊपर है। तो आपको एक बात बता दूं, आपको कुछ समय लगेगा। ये डाउट, देखिए डाउट करना अच्छा है, लेकिन ये डाउट के वजह से भक्ति को छोड़ देना या भक्ति में आपके हना आ जाना, ये सही नहीं है। तो इसीलिए इन डाउट्स को जो है पूछिए आपके सीनियर से, आपके मेंटर से, या जो भी जिस पर भी आपको विश्वास है उनसे पूछिए, क्लैरिफाई कीजिए, ये आपका हक है। और अगर इसका उत्तर आपको अभी नहीं मिल रहा है तो वेट कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए ऑफकोर्स, क्योंकि परमात्मा हृदय बैठे हुए हैं, वो हमारे सारे डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन वेट कीजिए वो समय का जब जो है हम इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि हम ये डाउट जो है अपने आप क्लियर होगा। आपको एक लेवल ऑफ एडवांसमेंट चाहिए उसके लिए, तो ये इस समय का इंतजार कीजिए। तो दैट्स व्हाट, इसीलिए शास्त्र पे पूर्ण श्रद्धा जो है उत्तम अधिकारी भक्त पाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसको पूर्ण श्रद्धा है वो उत्तम अधिकारी है, जिसको जो युक्ति नहीं कर सकता लेकिन श्रद्धा है वो मध्यम अधिकारी है, और जिसकी कोमल श्रद्धा है वो कनिष्ठ अधिकारी है। तो अभी हम सब कहीं ना कहीं कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनका संग करेंगे और एक शुद्ध भक्त के हम मार्गदर्शन पर चलेंगे, धीरे धीरे हम भी उत्तम अधिकारी के पथ पे आगे बढ़ेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। और जिस दिन हम ये उत्तम अधिकारी के पद पर पहुंच गए, फिर आपको एवरी डाउट इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड इन कृष्णा, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, एवरीथिंग, जितने भी भेदभाव मतभेद सब कुछ भगवान कृष्ण में जाके रिजॉल्व हो जाते हैं। ओनली थिंग वी नीड टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो इसलिए इस पर विश्वास रखिए। और ये जो भी आप लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, तो ये
अभी तो समय नहीं है इस पर चर्चा करने का, लेकिन हम पर्सनली कभी जब भी आप अगर मुझसे मिलेंगे या किसी भी भक्त से आप पूछ सकते हैं, या कभी ऐसा फोरम यहाँ पर आया तब हम वहां पर इस सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था शरणागति का पार्ट 2। आज हमने मेनली डिस्कस किया शरणागति का मुख्य लक्षण जो है श्रद्धा। श्रद्धा आती है साधु संग से, उसके लिए हमें दीनता का भावना रखना होगा, और हमने 3 प्रकार के श्रद्धा के स्तर पर उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में जानने का प्रयास किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। हम नेक्स्ट जो वेडनेसडे फिर से शरणागति का ही कंटिन्यू करेंगे और लक्ष्यों के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।